गुड मॉर्निंग एवरीवन। खुदा का शुक्र है, उसकी तारीफ है कि खुदा ने हमें फिर मौका दिया हायर डेस्टिनी में। आप सभी का स्वागत है। हम जो है वो निर्गमन की पुस्तक जो है उसके 29 अध्याय पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और ये प्रीस के कैसे किस तरह से जो है कॉन्सिक्रेशन होनी चाहिए, किस तरह से उसे अभिषिक्त किया जाता है, उसके बारे में जो है हम सीख रहे थे। किस तरह से मेमने का जिक्र, वहां पर कपड़े का जिक्र और तेल का जिक्र आया है। हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेसन में और रिकॉर्डिंग्स में जो है आप जाकर देख सकते हैं। हम सीख सीख चुके हैं, पर आज हम जो है वो 10वें वचन से जो है वो सीखने वाले हैं। इससे पहले कि हम अपने वचन, खुदा के वचन में जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर खुदावन हैं। आपके जैसा कोई नहीं, आपसे बढ़कर कोई नहीं। खुदावन, हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं। इस सुबह खुदावन, रात भर आपने हमें संभाल के रखा, सुबह की रोशनी दिखाई, हम उसके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। हमारी प्रार्थना है खुदावन कि आप हमारे गुनाह गलतियों को माफ करते हुए हमें अपने पवित्र लहू से धोए और पाक रूह से भर दें, ताकि खुदावन पाप हमसे जुदा हो और आप हमसे कभी भी अलग ना किए जाएं। आसमान और जमीन के बनाने वाले खुदावन, हम आपकी परस्तिश करते हुए आपके कलाम को पढ़ने जा रहे हैं। इस कलाम को हमें समझाएं, आप बोलें, हम सुने। आप बढ़ें और हम घटें। और खुदावन, हमारी तमाम जरूरतों आप आसमान से पूरा करें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आमीन। देखते हैं 10वें वचन, निर्गमन उसका 29 अध्याय और उसका 10वां वचन। सिस्टर सिमरन। जी जी जी। मुझे लगा परविंदर पढ़ेगी इस चीज। नहीं, ओके। मैं पढ़ती हूँ, कोई बात नहीं। मुझे लगा आप पढ़ रहे हैं तो फिर मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। चलिए मैं पढ़ती हूँ 29 से 10। 10 से। हाँ जी, हाँ जी। तब बछड़े को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप से ले आना। हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने अपने हाथ रखें। हम्म। तब उस बछड़े को यहोवा के सम्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करना, और बछड़े के लहू में से कुछ लेकर अपनी उंगली से वेदी के सींगों पर लगाना, और शेष सब लहू को वेदी के पाए पर उड़ेल देना। ओके, सो और यहाँ पर एक और चीज हमें देखने को मिली है कि अब जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जितनी सेंचुरी है उसका आर्टिकल्स हैं, वो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को दिखा रहे हैं। हमने देखा कॉन्सिक्रेशन जो हाई प्रीस्ट की हो रही है, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को दिखाया जा रहा है वहां पर। उसके कपड़े जो है उसकी धार्मिकता को दिखाए जा रहे हैं। सो इस कदर हम जो कुछ भी पुराने नियम में विधियां थी या व्यवस्थाएं थी, वो यीशु मसीह को दिखा रही हैं। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री या उसकी सेवकाई को हमारे प्रति किस तरह से होना चाहिए उसको दिखा रही हैं। वेल, 10वें वचन में हम ये देखते हैं कि मिलाप वाले तंबू, यानी जिसे अंग्रेजी में सेंचुरी भी कहा जाता है और टेंट ऑफ टेबरनेकल भी कहा जाता है, वहां पर हारून और उसके बेटे, क्योंकि हारून हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हारून और उसके परिवार को चुना गया कि वो खुदा की हैकल में जो है वो सेवा कर सके, और उनके सिरों पर जो है वो हाथ रखने को कहा गया। और मेमने के सिरों पे हाथ रखने को कहा गया, खुदा की हजूरी में वो हाथ रख के कन्फेशन कर रहे हैं किस पर? मेमने पर। और फिर उसके बाद उस मेमने को क्या कर दिया गया? हलाल कर दिया गया। आखिर होता क्या है वहां पर? हो ये रहा है कि जब जैसे आज हम हैं, मसीह यीशु जो कि परमेश्वर का मेमना हमारे लिए वध हुआ है, हम अपने गुनाह जो है वो किसके सामने कबूल करते हैं? यीशु मसीह के सामने कबूल करते हैं। और वो गुनाह जो है हमसे उठाकर कौन उठा लेता है? हमारे गुनाह, वो गुनाह जो है वो यीशु मसीह उठा लेते हैं। क्योंकि यीशु मसीह जब क्रूस उठा रहे हैं हमारे लिए, तो वो किसके पाप उठा रहे थे? अपने पाप। उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया, पर वो हमारे पापों को जो है वो उठा रहे थे। वो हमारे पापों, हमारे नामों को बेयर कर रहे हैं, क्योंकि हाई प्रीस्ट की दो मणियां जो दाएं और बाएं शोल्डर्स में हैं, वहां पर इजरायलियों के नाम
जो है वो लिखे गए थे, आधे इस तरफ आधे उस तरफ। तो वो ये दिखा रहे थे कि वो उनके नाम को बियर कर रहा है। सो नामों के साथ हमारे करेक्टर होते हैं, क्योंकि नाम किसको दिखाता है? अच्छा नाम, जैसे नीति वचन में लिखा है उसकी 22 की पहली में, कि अच्छा नाम जो है वो सोने और चांदी से जो है वो बेहतर है। और नाम एक इंसान के करेक्टर को दिखाता है, जैसे कि तेरा नाम जो है वो बहुत अच्छा है। सो जब हम किसी के नाम को अच्छा कहते हैं तो यकीनन है कि वो उसके करेक्टर की जो है वो बात की जा रही है। सो खुदावन ने अगर नाम यहाँ पर लिखे हैं हाई प्रीस्ट के, तो इसका मतलब वो उनके करेक्टर को भी बेयर कर रहा है, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों। सो मेमना जो है वो प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को दिखा रहा है। मेमने के ऊपर जो है हाथ रख के अपने कन्फेशन को दिखाया जा रहा है, और उसी मेमने को जो है वो वध किया गया, क्योंकि वध हमें होना चाहिए था, क्योंकि हमने पाप किया है, हमारा नाम जो है वो गलत है, हमने अपने करेक्टर्स में जो है वो पाप लेकर आए हैं। पर जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसी और पर, तभी वो मेमने के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो जो पाप की मजदूरी मौत है वो किस पर लागू हो गई? वो मेमने पे लागू हो गई। सो इसलिए मेमना झट से जैसे ही कन्फेशन हो रही है, वैसे ही मेमने को क्या कर दिया गया है? मार दिया गया है। इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम बार बार पाप करके प्रभु यीशु मसीह को क्या करो? क्रूस पर मत चढ़ाओ। सो इसलिए हमारा पाप करना अर्थ ये है कि हमने ग्रांटेड ले लिया है कि हम पाप करेंगे। बहुत सारे लोग ये जो है सोचते हैं कि हम गलती भी अगर कर लेंगे कोई बात नहीं, यीशु मसीह है, हम जाकर उसके सामने कन्फेशन कर देंगे। कुछ चर्चेज ने, खास करके पेपसी ने, इस तरह से कन्फेशन बॉक्सेस बना दिए, जिससे अहमियत जो है वो खत्म कर दी गई। तभी दानियल की पुस्तक में उसके 8 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि उसने सेंचुरी को जो है वो मिट्टी में मिला दिया। वो इसलिए मिला दिया क्योंकि सेंचुरी की जो इम्पोर्टेंस थी, सिग्निफिकेंस थी, उसको जो है वो हटा दिया गया। और कन्फेशन बॉक्स में कुछ भी पाप करके क्यों ना आ जाए इंसान, उसको जो है फादर माफ कर देता था। तो ये एक ग्रांटेड चीज ली गई कि अगर हम कोई भी पाप कर देते हैं, हम कन्फेशन बॉक्स में जाकर कन्फेस कर देंगे, और वहां पर किसी और के सामने माफी नहीं, सिर्फ फादर के सामने माफी मांगी जा रही थी, और वो फादर ही सिर्फ उन्हें कह रहा था कि फॉरगिवन, और इससे जो है वो अपने आप को फॉरगिवन महसूस करते थे। बट यहाँ पर जब ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा ने मेमने को काटने को कहा, तो उसका कटना और उसके कटने में जो उसको दर्द हुआ और कैसे उसकी मौत हुई, उस चीज को महसूस करना जो था वो काफी इम्पोर्टेंट था, काफी सिग्निफिकेंट था, ताकि लोग समझ सकें कि पाप इज नॉट अ जोक। पाप जो है, या कोई भी हम व्यवस्था को तोड़ रहे हैं, वो कोई मजाक नहीं है, बट इट रिक्वायर्स द डेथ ऑफ द इनोसेंट। और वो क्या, एक एक मासूम जानवर की जो है वो मौत को दावत देना है। सो इसलिए वो जानवर कौन किसको दिखा रहा था? वो जानवर प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहा था, कि प्रभु यीशु मसीह जो कि इनोसेंट थे, जिन्होंने कोई भी पाप नहीं किया, वो हमारे लिए जो है वो मारे गए, कुचले गए, थप्पड़ मारे गए उनको, उन पर थूका गया, उनको नंगा जो है वो क्रूस पर जो है वो चढ़ाया गया, ताकि हम उस चीज को महसूस करें कि अगर हम एक भी पाप करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की मौत को जब हम देखते हैं तो हम पाप ना कर सकें। सिस्टर एलन जी वाइट ने बड़ा अच्छा लिखा है, उन्होंने कहा कि हर रोज अगर आप क्रूस को ताके सुबह और शाम, कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्रूस पर हमारे लिए मरे, तो आप पाप नहीं करेंगे। बट यकीनन है कि हम महज सिर्फ बोल देते हैं कि खुदा हमारे पापों को क्षमा कर, पर हम महसूस नहीं कर पाते हैं कि हमारे एक छोटे पाप के कारण यीशु मसीह कितने बेइज्जत होकर जो है हमारे लिए मरे हैं, और उन्होंने उस मजदूरी को जो पाप की थी वो हमारे कारण जो है उठाई है। उसने अपनी जिंदगी एक्सचेंज कर दी, उसने अपनी जिंदगी हमें देकर हमारी मौत अपने ऊपर ली है। तो अगर कोई इंसान हमारे लिए मरे, तो क्या हम फिर दोबारा से पाप करें?
क्या उसकी मौत कोई वैल्यू रखती है हमारे जीवन में, कि महज एक मजाक बन के रह गई है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि वो मेमना प्रभु यीशु मसीह है, और वो मेमना प्रभु यीशु मसीह को दिखाता था। वो अपने पापों का अंगीकार उसके सामने करते थे तो उसको हलाल किया जाता था। और जो ऑल्टर के चार कोने थे, हॉर्न्स थे, उनमें वो लहू जो है उंगलियों के जरिए से डाला जाता था। उसके बाद उसको रेस्ट ऑफ जो था वो ऑल्टर के बेस में ही जगह बनाई गई थी, वहां पर जो है उसे डिस्कार्ड किया जाता था। सो आइए देखते हैं अब 13वीं आयत में। जी। और जिस चर्बी से आंतड़ियां ढपी रहती हैं और जो झिल्ली कलेजे के ऊपर होती है, उनको, और सर सॉरी, ये 29 का पढ़ना है ना? जी। सॉरी, 29 का सब 13। पढ़ रहे थे आप? वही पढ़ रहे थे, ठीक था। अच्छा, सॉरी। और जिस चर्बी से आंतड़ियां ढपी रहती हैं और जो झिल्ली कलेजे के ऊपर होती है, उनको और दोनों गुर्दों को उनके ऊपर की चर्बी समेत लेकर सबको वेदी पर जलाना, परंतु बछड़े का मांस और खाल और गोबर छावनी से बाहर आग में जला देना, क्योंकि वह पाप बलि होगा। ओके, सो यहाँ पर जो है खुदा ने जो है पाप ऑफरिंग यानी सिन ऑफरिंग को जो है दिखाया, कि किस तरह से सिन ऑफरिंग जो है वो प्रेजेंट खुदा के सामने करनी है। सो फैट, जब हम व्यवस्था की पुस्तक पढ़ेंगे 11वें अध्याय में, तो वहां पर जब निर्देश खुदा देते हैं या व्यवस्था दे रहे हैं मांस खाने की, तो वहां पर दो ही चीजों को जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया है। एक ये कि लहू, दूसरा ये कि चर्बी। सो दो चीजें मांस की जो है हमें नहीं खानी चाहिए। सो यहाँ पर जो है ऑल्टर में वो चर्बी जो है वो आग में जलाने के लिए कहा गया है, जो चर्बी इंटरनल ऑर्गन्स में, खास करके आंतड़ियों के ऊपर जो है होती हैं। सो रेस्ट ऑफ द थिंग, जो फ्लैश है या इंटेस्टाइन है, उसकी आंतड़ियां या फ्लैश है या गोबर है, वो सारी चीजें जो है वो सेंचुरी के बाहर जाकर जो है उसे जलाना होता है। तो अगर आप देखेंगे कि सिन ऑफरिंग किसको दिखा रही है, पाप को दिखा रही है, या पाप के प्रति जो है हमने कुछ चीजें बलिदान की है, तो यीशु मसीह भी जो है वो यरूशलेम से बाहर जो है गोलगथा में जो है उनको जो है क्रूस पर जो है चढ़ाया गया। सो इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने हमारे पापों की माफी अ, जो है वो दी है। वो इसीलिए दी है क्योंकि उसने अपने शरीर को हमारे लिए क्या किया है, कुर्बान किया है। आमीन। आमेन। आमीन। जी। फिर या एक मेंढा लेना और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखें। तब उस मेंढे को बलि करना और उसका लहू लेकर वेदी पर चारों ओर छिड़कना। और उस मेंढे को टुकड़े टुकड़े काटना और उसकी आंतड़ियां और पैरों को धोकर उसके टुकड़ों और सिर के ऊपर रखना। ओके, आगे भी पढ़ते हैं, पूरा कर दें। तब तब उस पूरे मेंढे को वेदी पर जलाना। वह तो यहोवा के लिए होम बलि होगा। वह सुखदाई सुगंध और यहोवा के लिए हवन होगा। ओके, फिर दूसरे मेंढे। सॉरी। अब यहाँ पर जो है एक, अगर हम ध्यान दें तो खुदावन ने उन्हें जो है एक रैम, अगर हम शुरू में यहाँ पर देखें तो दो यंग बुल एंड टू रैम्स बिना डिफेक्ट के जो है लाने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पर जो है हम बुल को देख रहे थे कि बुल को जब उसके सिर पर हाथ रख के कन्फेशन कर रहे हैं, वो सिन ऑफरिंग ऑफरिंग की तरह जो है वो जा रहा है। अब हम मेढ़े की तरफ आ रहे हैं, तो मेढ़ा जो है उस पर भी सिर पे हाथ रखा जा रहा है, उसे भी स्लॉटर किया जा रहा है, यानी काटा जा रहा है। और उसके उसे पीसेस में जो है वो काट कर, ये बर्ंट ऑफरिंग थी जो कि होम बलि के तौर पर जो है परमेश्वर के सामने चढ़ाई जाती थी। और इसके लहू को जो है वेल स्प्लैश करना होता था
ऑल्टर के साइड्स में अगेन। और खास करके यहाँ पर जो प्रोसीजर खुदा ने यहाँ पे दिया वो ये है कि यहाँ पर जो रैम था उसे काटना था, और काट के स्पेशली उसका जो पार्ट, आई थिंक सिर और उसके पैर जो थे, है ना, एम आई राइट, तो वो सबसे ऊपर रखकर जो है उसे बर्न करना था। तो ये जो पूरी ऑफरिंग थी, वो भी जो है किसी भी तरह से कोई भी याजक नहीं खाता था, टोटली बर्न होती थी ऑल्टर पे। और उसके लहू को जो है वो यूज किया जाता था स्प्लैश करने के लिए, और ये उसके लिए, खुदा के लिए जो थी, वो होम बलि थी जो कि कुर्बान हुई। सो जब हम एक तरह के फूड ऑफरिंग प्रेजेंटेड टू गॉड, सो जब हम ये सारे सारे शब्दों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो हिंदुइज्म में है या दूसरे धर्मों में जो भाई बहन है, वो भी अपने भगवानों को क्या करते हैं, वो प्रसाद चढ़ाते हैं। वो भी ये सोचते हैं कि हमारे भगवानों के सामने जो है हम क्या कर रहे हैं, फूड ऑफरिंग जो है वो दे रहे हैं। सो इसलिए शैतान ने कॉन्ट्रफिट किया, और कॉन्ट्रफिट क्या कर रहा है कि वो मूर्तों के सामने भोजन जो है वो चढ़ा रहा है। पर यहाँ पर भोजन चढ़ाया नहीं गया, यहाँ पर बर्न किया गया है। और वो बर्निंग जो है वो ये है कि हमारे पाप जो है, चाहे वो किरमची रंग के भी क्यों ना हो, वो क्या कर देगा, बिल्कुल खत्म कर देगा। वो उन्हें जैसे पूरब से पश्चिम दूर है उतनी दूर उन्हें जो है वो फेंक देगा। तो अस्तित्व ही खत्म कर दिया गया, किसका, पाप का। प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ रहे आमीन। थे 22 अध्याय में, और उसकी आई थिंक पहली 5 आयतों में जब हम देखते हैं, तो वहां पर परमेश्वर अपने लोगों के बीच में जो है वो डेरा कर रहा है। वो उसके लोग हैं और वो उनका परमेश्वर है। उनके आंखों से सारे आंसू पहुंच पहुंच दे रहा है, ना ना दुख होगा, ना तकलीफ होगी, ना रोना, ना चिल्लाना, और ना ही मौत होगी। सो मौत किसका प्रोडक्ट है, पाप का प्रोडक्ट है। अगर मौत खत्म कर दी खुदा ने, तो इसका मतलब पाप खत्म कर दिया। सो बर्न्ड ऑफरिंग जो है वो क्या दिखा रही है कि जो होम बलि है, जिसपे हमने अपने पाप धर दिए हैं, और जिस मेमने ने अपने अपनी कुर्बानी दी है, उसकी कुर्बानी कंप्लीट थी। जिससे क्या हुआ, जो पाप था वो आग में भस्म कर दिया गया। इसलिए ये फूड ऑफरिंग या भगवानों को प्रसाद चढ़ाना या खाना चढ़ाना नहीं था। दिस इज ऑल अबाउट कि खुदा ने खत्म कर दिया हमारे सारे पाप, वो आग में भस्म कर दिए जो हमने कन्फेशन किए। इसलिए जब हम अपने पापों की कन्फेशन कर देते हैं और शैतान फिर हमें गिल्ट में डालता है, यकीन जानिए कि वो खुदा ने क्या कर दिए हैं, हमसे इतने दूर कर दिए हैं जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है, और उनका कभी भी मिलन नहीं हो सकता। Amen? आमेन। Amen. आमीन। आइए 19 आयत। फिर दूसरे मेंढे को लेना और हरून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखें। तब उस मेंढे को बलि करना और उसके लहू में से कुछ लेकर हरून और उसके पुत्रों के दाहिने कान के सिरे पर और उनके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाना, और लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़क देना। फिर वेदी पर के लहू और अभिषेक के तेल, इन दोनों में से कुछ न कुछ लेकर हरून उसके वस्त्रों पर और उनके पुत्र और उनके वस्त्रों पर भी छिड़क देना। तब वह अपने वस्त्रों समेत और उसके पुत्र भी अपने अपने वस्त्रों समेत पवित्र हो जाएंगे। हैं। आमेन। यहाँ पर परमेश्वर ने फिर अब दूसरा मेढ़ा, डिफरेंट ऑफरिंग्स जो है, जब हम लेव अवस्था उसके पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें अध्याय में जाएंगे, तो वहां पर हर चैप्टर जो है एक ऑफरिंग के बारे में बयान करता है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि खुदा ने जो है अब दूसरा मेढ़ा लिया, बुल को काटा। उसका काटना जो है सिन ऑफरिंग था। पहला मेढ़ा काटा, वो काटना जो था बर्न्ट ऑफरिंग था। अब तीसरा मेढ़ा था, उस मेढ़े को काटना अगेन कन्फेशन हो रहा है, हाथ रखा जा रहा है। इसलिए यकीन जानिए, जब कभी हाथ रखा जाता है, इट्स नॉट गुड।
बिकॉज यहाँ पर बाइबल में जो है हाथ रखा गया, और हाथ रखने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने ट्रांसफर किए हैं क्या, पाप। यहाँ पर हम देखते हैं कि हारून और उसके बेटों ने जो है वो दोबारा से मेढ़े पर जो है हाथ रखा। उस मेढ़े को जो है वो स्लॉटर कर दिया गया, और उसके खून को जो है खास करके उनके राइट साइड के ईयर के लोब जो ऊपर वाला है वहां पर, उनके राइट थंब पर, उनके बिग टो, राइट बिग टो मतलब पैर की जो है बड़ी उंगली जो है उस पर जो है वो लगाया गया। कान पे क्यों? और अगर देखा जाए, अगर हम डाइसेक्ट करें अपनी बॉडी को, तो जो टेम्पल है, टेम्पल मीन्स वे यू थिंक, ओके, सो गेट्स, उस डाइसेक्ट में इतना पार्ट अगर मैं डाइसेक्ट करूं तो हमारे गेट्स हैं आईज, ईयर, जहां से पाप अंदर जो है वो घुसता है। तो ये जो है वहां पर जो है वो लहू लगाएगा, ताकि ये डाइसेक्ट वाला पार्ट बॉडी का जो है वो कॉन्सिक्रेट किया जाए, यानी खुदा के अधीन किया जाए। उसके बाद थंब है जो ये दिखाता है हमारे कार्यों को, उसको जो है कॉन्सेक्रेट किया गया। उसके बाद पाँव है हमारा चलना, हम किस रास्ते को चुनते हैं, किस रास्ते पे चलते हैं। राइट रास्ते को चलने के लिए वहां पर प्रभु यीशु मसीह के लहू के साथ, यानी मेमने के लहू से, मेढ़े के लहू के साथ उसे कॉन्सेक्रेट किया गया। और फिर उन्होंने वो ही लहू जो है लेकर सेंचुरी के आसपास जो है वो छिड़का, और उनके कपड़ों पे भी छिड़का गया, जो ये दिखाता था कि अब वो क्या हुए हैं, कॉन्सिक्रेट हुए हैं। इसलिए ये जो व्यवस्थाएं थी वो प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को इसलिए दिखाती हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन में इब्रानियों में लिखा कि यीशु मसीह जो है वो अपने लहू के साथ वेदी के भीतर जो है वो प्रवेश किए हैं। जीसस की मौत जो है वो हर एक उस ऑफरिंग को दिखा रही है कि खुदा ने यीशु मसीह अपना लहू लेकर पिता के पास, जब मरियम ने यीशु मसीह के साथ मुलाकात की यीशु मसीह के रेजरेक्शन के बाद, तो जीसस को छूने लगी, तो जीसस ने क्या कहा कि तू मुझे अभी मत छू, क्योंकि मैं अपने पिता के पास अभी तक नहीं गया हूं। क्योंकि उसने सबसे पहले अपनी अपनी जो सेक्रीफाइस था वो खुदा के सामने भेंट करना था, और खुदा ने एक्सेप्ट करनी थी कि उसकी सेक्रीफाइस जो है वो कंप्लीट है। पर वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने मरियम से कहा कि जाओ अपने भाइयों को बता कि तेरा परमेश्वर सो स्पेसिफाई किया गया कि वो अडॉप्ट कर दी गई है खुदा के फैमिली के बीच में, बिकॉज ऑफ हर फेथ, उसके विश्वास के कारण, उसके मोहब्बत के कारण जो वो परमेश्वर से कर रही थी, प्रभु यीशु मसीह से कर रही थी, और वो रोती रोती प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रही थी। इसीलिए बाइबल में लिखा, सीख एंड यू विल फाइंड। अगर हम ढूंढते हैं प्रभु यीशु मसीह को, तो हम उसे क्या कर लेंगे, पा लेंगे। इसलिए यीशु मसीह की मिनिस्ट्री और गॉस्पल जब हम पढ़ते हैं तो वो कंप्लीटली पैरेलल जा रहा है, कि उसकी जो सेक्रीफाइस था, वो उसका लहू जो था, यीशु मसीह अपना लहू लेकर पिता के पास जो है वो पहुंचे हैं, यानी सेंचुरी में जो है वो पहुंचे हैं। और उन्हीं के लहू से जो कॉन्सिक्रेशन लोगों की हो रही है, इसीलिए पतरस कह रहा है प्रेरितों के काम में कि कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया, ना आसमान में ना जमीन पे, जिस नाम के कारण जो है हमारा उद्धार हो सके। एक ही मेमना है, जो पतरस कह रहा है पत्रियों में, पहला पतरस उसके पहले अध्याय उसके 18-19 में, कि एक ही मेमना है, प्रभु यीशु मसीह जो निष्कलंक है, बिना दाग के है, और वो हमारे लिए जो है मरा है और हमारा उद्धार हुआ है। ये वो सेक्रीफाइसेस थी जो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को दिखाती थी, कि उसकी मिनिस्ट्री के साथ जो है आ, हम बचाए जा सकते हैं। इब्रानियों 13 उसकी 21 आयत में भी इसी तरह से लिखा है कि यीशु मसीह हमारे में होकर धार्मिकता के काम करता है। उसकी मिनिस्ट्री को दिखाया जा रहा है। आइए देखते हैं 22वीं आयत में, निर्गमन उसकी 29 और उसकी 22वीं आयत। तब मेंढे को संस्कार वाले जानकर
उसमें से चर्बी और मोटी पूंछ को, और जिस चर्बी से आंतड़ियां ढपी रहती हैं उनको, और कलेजे पर की झिल्ली को, और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को, और दाहिने पुट्ठों को लेना, और खमीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे धरी होगी, उसमें से एक रोटी और तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक पापड़ी लेकर, इन सबों को हरून और उसके पुत्रों के हाथों में रखकर हिलाए जाने की भेंट ठहराकर यहोवा के आगे हिलाया जाए। ओके, सो ये वेव ऑफरिंग थी। जैसे मैंने कहा कि 5 ऑफरिंग है, तो अब ये जो है आगे क्या गई है, वेव ऑफरिंग जो है वो बन गई। वेव ऑफरिंग में क्या है कि वो उस मेढ़े को ले रहे हैं, उसके फैट को ले रहे हैं, और जो भी अंग खुदा ने वहां पे दर्ज किए हैं, खास करके राइट थाई को जो है वहां पे जिक्र किया गया है, उसको जो है लेकर फिर वही बास्केट में जो रोटियां थी, तेल था और पापड़ी थी, उनके साथ मिलाकर खुदा के सामने जो है वो वेव करने को कहा गया है। सो आइए देखिए 25 आयत आगे। तब उन वस्तुओं को उनके हाथ में से लेकर होमबलि की वेदी पर जला देना, जिससे वह यहोवा के सामने सुखदाई सुगंध ठहरे। वह तो यहोवा के लिए हवन होगा। फिर भी हरून के संस्कार का जो मेंढा होगा, उसकी छाती को लेकर हिलाए जाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाना, और वह तेरा भाग ठहरेगा। ओके, सो अब जो है कुछ चीजें जो है वो क्या कहते हैं, आग में जलाने के लिए कहा गया है। और खास करके जो ब्रेस्ट है, वो हरून को उसकी ऑर्डिनेशन के लिए खुदा के सामने वेव करना था, और वो उसका जो है वो शेयर किया गया, मतलब शेयर बताया गया है। अब आगे देखें 27 आयत में। और हारून और उसके पुत्रों के संस्कार का जो मेंढा होगा, उसमें से हिलाए जाने की भेंट वाली छाती जो हिलाई जाएगी, और उठाए जाने का भेंट वाला बुट्ठा जो उठाया जाएगा, इन दोनों को पवित्र ठहराना। और ये सदा की विधि की रीति पर इज़राइल की ओर से उसका और उसके पुत्रों का भाग ठहरेगा, क्योंकि ये उठाए जाने की भेंट ठहरी, और यह इज़राइल की ओर से उसके मेल बलि में से यहोवा के लिए उठाए जाने की भेंट होगी। और हारून के जो पवित्र वस्त्र होंगे, वह उनके बाद उनके बेटे पोते आदि को मिलते रहें, जिससे उन्हीं को पहनने हुए अभिषेक और संस्कार किए जाएं। हम्म। उनके पुत्र के जो उसके स्थान पर याजक होगा, जब वह पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को मिलाप वाले तंबू में पहले आए, तब उन वस्त्रों को 7 दिन तक पहने रहे। फिर याजक के संस्कार का जो मेंढा होगा, उसे लेकर उसका मांस किसी पवित्र स्थान में पकाना। तब हरून अपने पुत्रों समेत उस मेंढे का मांस और टोकरी की रोटी दोनों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खाए। और जिस पदार्थ से उसका संस्कार और उन्हें पवित्र करने के लिए प्रायश्चित किया जाएगा, उनको तो वे खाएं, परंतु पराये कुल का कोई उन्हें खाने ना पाए, क्योंकि वे पवित्र होगा। और यदि संस्कार वाले मांस व रोटी में से कुछ विहान तक बचा रहे, तो उस बचे हुए को आग में जलाना, वह खाया ना जाए, क्योंकि वह पवित्र होगा। मैन, सो जो शेयर हरून का था, जो कि ब्रेस्ट और थाई, वो शेयर हरून का था। और हरून स्पेशली जो हाई प्रीस्ट खुदा के नो सेंचुरी में, होली प्लेस में मिनिस्ट्री कर रहा है, उसके उसका जो है वो शेयर था। और ये वाला जो ऑफरिंग थी, वो ऑफरिंग को कहा जाता है फेलोशिप ऑफरिंग, जिसका अर्थ है कि वो मिलकर जो है उसको क्या करते थे, रोटियों के साथ खाते थे। जैसे कि हम होली कम्युनियन लेते हैं, होली कम्युनियन में हम क्या खा रहे हैं, हम भी रोटी खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, लहू। लहू पी रहे हैं। सो जो ये दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह, ये फेलोशिप है हमारी, और ये प्रभु यीशु मसीह की देह जो हमारे लिए कुर्बान हुई है, उसका कुछ अंश है, ये उसकी प्रतीक है। और उस प्रतीक को हम लेते हैं और विश्वास से खाते हैं कि हमने गुनाह किया है और हम परमेश्वर के बदन के साथ सहभागी हैं, और हम उसको खा रहे हैं ताकि हम उसके साथ एक बदन हो सके। Amen? आमेन।
सो इसलिए जो भी विधियां थी आज भी वही है हमारे पास, पर हम जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि खुदा की विधियां जो पुराने नियम में थी वो नए नियम के साथ ही चल रही हैं। और इसलिए खुदा ने जो है कहा स्पेशली कि वो वस्त्र, जिस वस्त्र से वो सेवा अंदर कर रहा है, वो वस्त्र 7 दिन तक जो है वो डाले जाएं। सो 7 डे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर इन द बाइबल। चाहे वो सृष्टि की शुरुआत हो, चाहे हमने विधियों में देखा कि वो आ, किसी का गुलाम गुलाम के ऊपर 6 दिन, 6 साल वो गुलाम बन के रह सकता, पर 7वां साल उसका आजाद साल होना चाहिए। और अगर वो गुलामी करना चाहे अपने स्वामी की, तो वो पूरी जिंदगी जो है उसका गुलाम रह सकता है। सो हम देखते हैं कि विधियों में खुदा ने वो पैटर्न जो है वो डाल रखा है कि 7 जो है अंक इज गॉड्स नंबर, खुदा का नंबर है। सो यहाँ पर भी वो 7 दिन तक जो है वो होली प्लेस में उन कपड़ों को डालकर जो है वो मिनिस्टर करता रहे। और फिर उसके बाद टेंट के बाहर ही, सेंचुरी के बाहर ही उन्हें खाना था, और जो रोटियां हैं पका के उसे खाते थे। और एग्जैक्टली जैसे हम जो हैं वो परमेश्वर के साथ अपने वाचा को मजबूत करने के लिए होली कम्युनियन करते हैं, इस याद में कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हमारे गुनाहों के लिए उसने जान दी, और उसके लहू से जो हमारा कफारा हुआ है, हम सीरे और रोटी की मानिन जो है उसका सेवन करते हैं, उसको याद करते हैं। सो इसीलिए पहला करंथियन उसके 11 अध्याय में आप जब जाते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के दास पौलुस ने कहा कि ये उसकी याद में इसी तरह से हमें जो है वो करना है। और इसे किसी भी तरह से कल जो है हम इसके बारे में ज्यादा सीखेंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। पर हम जो है ये जान लें कि हर सैक्रामेंट जो कि चर्च में माना जा रहा है, स्पेशली होली कम्युनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैप्टिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हमारे यू नो हमारा विश्वास और हमारा कार्य दोनों इसमें जो है वो बयान किए जा रहे हैं। और हमें इनमें जो है जरूरी है कि हम भाग लें, ताकि खुदा के साथ हम सहभागी हों। ये हमारी फेलोशिप ऑफरिंग होगी प्रभु यीशु मसीह के प्रति। आमीन। आमेन। सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन हमारे लिए जो है वो प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना में चले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद है मेरे महान समर्थी प्रभु यीशु। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਬਲ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਚੁਣ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਬਣ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗਾੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨ ਬਿਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਔਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗਹਿਰੇ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ YouTube ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜੋ ਆਏ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਚ ਢਾਂਪਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਚ ਢਾਂਪਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਂਪਦੇ ਹਾਂ। ਸਭਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾर्थना ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਯीशु मसीह ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਔਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। आमेन। आमीन, आमीन। आमीन। खुदा खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ, जब तक यीशु मसीह को हम रूबरू ना देख लें,
हमारे साथ इसी तरह से बना रहे। Amen. आमेन। Amen. आमीन।